हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का जेपीपी 6। अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे जेई में जो पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर अप करने का प्रयास किया है और हम लोगों ने अपने करीब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने कवर कर भी लिए हैं, ठीक है ना। जितने भी लेकिन टाइप के अभी और क्वेश्चन बचे थे उसको हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। उसके बाद आप सभी को जिस नए चैप्टर का इंतजार था डिफरेंशिएशन, उसको हम इंतजार को ख़त्म करेंगे और नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। क्लियर। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगी। डिफरेंशिएशन किस टाइप से क्या होता है, बिल्कुल डीप नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो जिन बच्चों को भी डिफरेंशिएशन में डाउट है था या नहीं पता था क्या होता है कैसे करना है, वो डाउट आपका सारा क्लियर होने वाला है। क्लियर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स किस इंटरवल में वेयर एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 4 इज। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स। आपको बताना है कि अगर x बिलोंगिंग कर रहा है 0 से 4 पाई के बीच में तो ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर आपका क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए किस फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्नम ऑफ x आपका क्या होता है। क्लियर। अगर ए पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्या होता है सिग्नम ऑफ एक्स, एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है 1। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो सिग्नम 0 वैल्यू देता है और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो सिग्नम -1 वैल्यू देता है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ना तो किस तरीके से होता है आपका चूंकि 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है 0 और 0 से जैसे ही कोई पॉजिटिव वैल्यू देता है तो क्या देता है, हर मान के लिए 1 देगा। क्लियर। और 0 से छोटे के लिए क्या दे रहा है -1, कोई भी मान रख ले। तो देखिए ये -1। अब बताइए सिग्नम फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, बताइए ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब सिग्नम के अंदर जो भी आपने इनपुट डाला, क्लियर, सिग्नम फंक्शन के अंदर जो भी आपने इनपुट डाला वो इनपुट जिस पॉइंट पर भी 0 होगा उस पॉइंट पर आपका सिग्नम फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या अप्लाई करना है हमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर। तो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें पता चला कि सिग्नम फंक्शन हमारा 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। उसमें जो भी इनपुट डालते हैं वो जिन जिन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा उन मतलब जिन जिन पॉइंट पर 0 होगा उन पॉइंट पर फंक्शन सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। यही फंडा हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अब लिखेंगे हम, फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट में हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका फंक्शन है सिग्नम ऑफ साइन एक्स। क्लियर। तो किस इंटरवल में, x बिलोंगिंग टू 0 से 4 पाई। क्लियर। तो साइन एक्स कहाँ 0 होगा, इस इंटरवल में 0 से 4 पाई के बीच में साइन एक्स आपका किन किन पॉइंट पर 0 होगा। जिन जिन पॉइंट पर 0 होगा तो सिग्नम उन पॉइंट पर क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। बेसिकली ये डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन ना हो कि आपका क्या है, कंटिन्यूटी का है। क्योंकि हम कंटिन्यूटी में कुछ एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे, इसलिए इस लेक्चर में उन टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं 0 से 4 पाई के बीच में हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है तो किस तरीके से होता है साइन एक्स का, इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ होता है। ये आपका लेटेस्ट 4 पाई है। क्लियर। ए पॉइंट 0 होगा, ए पॉइंट आपका पाई है, ए आपका 2 पाई है, ए आपका 3 पाई है। तो देखिए साइन का वैल्यू किन किन पॉइंट पर 0 होता है, एक तो आपका 0 पर,
एक आपका पाई पर, ए आपका 2 पाई पर, एक 3 पाई पर, एक 4 पाई पर। क्लियर। इन्हीं पॉइंट पर आपका साइन एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। किस इंटरवल में, एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 4 पाई। तो कितने पॉइंट मिले आपको, देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो कितने पॉइंट है, ये हमारे 5 पॉइंट हैं। क्लियर। जहां पर साइन एक्स हमें क्या देता है, 0 वैल्यू देता है। तो अगर 0 वैल्यू देगा तो सिग्नम उन पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये ऑल ओवर फंक्शन इस इंटरवल में कितने पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूअस है, 5 पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, सारे बच्चों को चमका, बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर कर लिया सारे बच्चों ने, आगे मूव करें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए जब तक मैं इसको कर देता हूँ। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, द रेंज ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। मतलब हमें रेंज फाइंड करना है किस फंक्शन की, एच एक्स की। लेकिन एच एक्स हमारा कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन निकालेंगे कि एच एक्स हमारा क्या है, देन उसके बाद तो हम उसकी रेंज फाइंड कर पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम फंक्शन फाइंड करेंगे। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है आपको, एक्स प्लस 2 किसके लिए गिवन है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा गिवन है, 6 माइनस एक्स। और जी एक्स आपको क्या गिवन है, जी एक्स गिवन है 1 प्लस 10x, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 4। और अगर x का वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ा या इक्वल है और किससे, पाई से छोटा है, तो 3 माइनस के कॉट एक्स। क्लियर। ये आपको फंक्शन गिवन है। ओके, अब हमें सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो हमें एच एक्स निकालना है, ध्यान से समझना। और एच एक्स वो क्या बोल रहा है कि एच एक्स आपका क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर। तो देखो अब बताइए, इसमें अगर वैल्यू इस फंक्शन के लिए x का कोई रेंज होगा, x का कोई डोमेन होगा, तो वो किसके लिए, कौन सा डोमेन हम टेक करेंगे, एफ एक्स वाला या जी एक्स वाला, एब्सोल्युटली जी एक्स वाला। क्योंकि x एफ एक्स में कौन सा इनपुट हो रहा है, जो g में x इनपुट हुआ था, तो हम g में जो x के लिए डोमेन थी वही हमारी इस फंक्शन के लिए भी डोमेन टेक करेंगे, ना कि एफ एक्स। क्योंकि एफ एक्स में x जो था उसके लिए अलग से डोमेन है, उसके लिए नहीं। क्योंकि अब एफ एक्स में हम क्या डाल रहे हैं, जी एक्स, तो डोमेन भी हम किसका लेंगे, g में जो x है वही तो एफ एक्स में इनपुट है, तो डोमेन बेसिकली ए चलेगी हमारी, ना कि ए। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। ओके, क्योंकि एफ में आपका क्या गया, जी एक्स, और g के अंदर क्या है, x, तो x का डोमेन कौन सा वाला है, a वाला। तो इस फंक्शन एच एक्स के लिए भी x का कौन सा डोमेन चलेगा, यही चलेगा। क्लियर। अब देखते हैं, तो एफ एक्स यही है फंक्शन, तो इसमें x के प्लेस पे आपको जी एक्स सब्स्टिट्यूट करा देना है। तो करा दीजिए, क्या होगा आपका, हो जाएगा। क्लियर। डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है ना। जी एक्स इस इंटरवल में रखना है, किस इंटरवल में, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 4। क्योंकि मैंने फिर बोला था x का a वाला डोमेन हम टेक करेंगे। तो इसमें x प्लस 2, तो x अब क्या है अपना, 1 प्लस 10x प्लस के 2, और अगला डोमेन क्या चलेगा, पाई बाई 4 x से पाई के बीच में। तो इसमें 6 माइनस x, x क्या है अब हमारा, 3 माइनस के कॉट x। क्लियर। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, a2 प्लस 3 प्लस 10x हो जाएगा, 0 लेस देन x पाई बाई 4, और a आपका क्या हो जाएगा, 3, 6 में से 3 जाएगा 3 प्लस के कॉट x, और पाई बाई 4 इज इक्वल टू x लेस देन पाई। क्लियर। तो a हमारा क्या आ गया, h ऑफ x आ गया।
क्लियर। अभी कंपोजिट फंक्शन निकाला हमने, क्लियर। लेकिन जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अब क्या पूछा उन्होंने, इस फंक्शन की रेंज पूछी है, तो रेंज बताना है। तो बेसिकली रेंज अगर हमें निकाल ली है तो इस इंटरवल में हम देखेंगे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इस इंटरवल में देखेंगे जो मैक्सिमम रेंज होगी वही हमारी फंक्शन की रेंज होने वाली है। तो बताइए, अगर इस इंटरवल में मैं, किस इंटरवल में, 0 इंक्लूडेड है आपका, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए नोट डाउन, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन को मैं क्लीन करने वाला हूँ। ओके, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो अब इस पोर्शन को मैं क्लीन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्या है हमारा फंक्शन एच एक्स। अगर इस इंटरवल में 0 to π/4 की बात करूँ तो x का वैल्यू h ऑफ x में, ठीक है ना, क्या है 3 + 10x। तो अगर x का वैल्यू मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूँ इस फंक्शन में तो क्या मिलने वाला है, h ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 0 का वैल्यू 0 होता है तो 3, क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगा π/4। अगर x का वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो h π/4 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 3 + 10 π/4 1, तो 4 मिलेगा। तो क्या हुआ, इस इंटरवल में आपका जो भी फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा है, फंक्शन आपका दे रहा है 3 to 4 ओपन इंटरवल, क्लियर। ए दे रहा है, अगर डोमेन आप उसमें ए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फंक्शन इतना रेंज देता है इस इंटरवल में। देखते हैं अब सेकंड इंटरवल क्या है हमारा, π/4 से लेकर आपका पाई तक। उसके लिए आपको फंक्शन क्या गिवन है, h ऑफ x क्या गिवन है आपका 3 + cot x। ओके, तो इसको रख के देख लेते हैं। तो x = π/4 इसमें रखें तो cot π/4 का वैल्यू भी क्या होता है 1, तो क्या मिलने वाला है 3 + 1 दैट इज 4, क्लियर। इसमें रखें π/4 तो 3 + cot π/4, cot π/4 का वैल्यू 1 तो 3 + 1 दैट इज 4, तो 4 मिला π/4 पर। अब आगे देखते हैं, अगर x = π रखा तो क्या मिलेगा 3 + cot π, cot π का वैल्यू -∞ दैट इज आपको क्या मिला -∞, क्लियर। तो पाई पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिला -∞। तो इसने रेंज क्या दे दी आपको, इस पर आपको मिला π/4 पर 4 और -∞, क्लियर, पाई पर। तो ये बताइए, अगर फंक्शन की बात मैं करूं तो किस तरीके से शो हो रहा है h ऑफ x किस तरीके से शो हो रहा है, इसका यहाँ पर बात करता हूँ। h ऑफ x क्या दे रहा है, देखो 0 यहाँ पर आपका कहीं पर होगा π/4 और a क्या है पाई है, क्लियर। फंक्शन आपका बेसिकली h ऑफ x है। 0 से π/4 के बीच में क्या है आपका वैल्यू, 3 से लेकर 4 दे रहा है, क्लियर। तो 3 लेटर्स यहाँ पर मान लिया और 4 यहाँ पर मान लिया। तो 0 से π/4 में आपका फंक्शन कहाँ से, यहाँ से लेके 3 से लेके 4 तक वैल्यू को देता है, क्लियर। लेकिन π/4 से जो भी आपका फंक्शन है π/4 से पाई तक कौन सा रेंज शो कर रहा है, -∞ से आपका 4 तक, क्लियर। यहाँ पर 4 शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि -∞ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है 4 तक। तो अगर बात करूँ बेसिकली फंक्शन hx की रेंज तो मैक्सिमम रेंज अगर -∞ से 4 की बात करें तो उसमें ए रेंज भी शामिल हो गई ना। तो फाइनल उत्तर, फाइनल रेंज हमारी क्या हो जाएगी, -∞ से +4 तक, क्योंकि उसमें सारी रेंज शामिल हो गई। तो h ऑफ x की रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से +4 तक, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें सारे बच्चे, क्लियर। आया सारे बच्चों को समझ में, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में जो भी ये कंटिन्यूटी और ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में कई जगह मिलेंगे। इसलिए
हर टाइप मतलब हर टाइप का क्वेश्चन कराना है। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन का ज़्यादातर क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी में आपकी सीगेंस पब्लिकेशन की बुक में आप देख सकते हैं इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलेंगे, तो मेरा कराना जरूर कर्तव्य था, इसलिए मैंने आपको करा दिया है क्योंकि जरूरी था। मैंने क्या प्लेस दिया था आपको कि सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, तो जितने भी मुझसे बन पाते हैं मैं हर एक बेसिक आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करता हूं, हर एक टाइप का। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल था, इसलिए मैंने करा दिया है। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड क्या है। इफ f(x) इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो a का कौन सा रेंज यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x की पावर a और साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर 0 गिवन है। क्लियर आया सारे बच्चों को। अभी फंक्शन लिखा है, अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन ए का कौन सा कंडीशन शो करेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो लेकिन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन के लिए ए कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा जिसके लिए ए कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी कैसे होगा, कंटिन्यूअस कब होगा, जब आप लिमिट निकालें x टेंडिंग टू 0 पर, किसकी, x की पावर a साइन 1/x। ध्यान से समझिएगा। तो ये बताइए, अगर x टेंडिंग टू 0 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पर 0 की पावर क्या आने वाला है, a, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन 1/x, सॉरी 1/0। ध्यान से देखिए, अभी कुछ जल्दी नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए समझना है। 0 की पावर a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। तो ये तो हमें पता है कि ये तो एक कोई नंबर होने वाला है -1 से +1 के बीच में, क्योंकि साइन का वैल्यू कुछ भी हो वो -1 और +1 से एक्सीड कभी करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिकली नंबर होगा। अब सारा कंडीशन किस नंबर पे हो गया, इस नंबर पे, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, लिमिट सारी जो भी निर्भरता है इसी पर है, यही जो भी डिपेंड करता है इसी नंबर पर डिपेंड करता है। तो 0 हो गया। अब बताइए, अगर इसको हम a का वैल्यू लेस देन 0 ले लें, 0 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, 0 की पावर लेटस a का वैल्यू हमने ले लिया -1, तो क्या हो जाएगा 0 की पावर -1 दैट इज 1/0, क्या मिला, इन्फिनिटी मिला, विच इज नॉट डिफाइन हो जाएगा। जबकि हमें बोल रहा है कि लिमिट हमें कंटिन्यूअस कब मिलेगा, जब लिमिट डिफाइन हो, क्या हो, 0 हो, फंक्शन के वैल्यू के इक्वल, तभी तो होगा कंटिन्यूअस। तो इस केस में तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो गड़बड़ हो गया, तो ये तो केस फॉलो नहीं होगा। और अगर a का वैल्यू 0 हुआ, अगर a का वैल्यू शुरुआत में ही 0 हो गया तो x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। क्लियर, a काम तो खत्म, a पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, साइन 1/x। तो 1x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो साइन 1/, इन्फिनिटी, उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 से +1, जबकि वो तो यूनिक आ ही नहीं रहा। जब यूनिक नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि a का वैल्यू ना तो हमारा क्या हो सकता है, छोटा 0 से, ना a का वैल्यू 0 ही हो सकता है। तो अब केवल एक ही कंडीशन बची, क्या बची, कि a का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो बताइए, a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा कोई नंबर है तो 0 की पावर कोई पॉजिटिव संख्या है तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलने वाला है। तो a टाइम 0 हो गया, वो कोई -1 +1 के बीच में कोई क्वांटिटी होगी, मल्टीप्लाई होगा, तो लिमिट क्या मिलेगी, 0, और फंक्शन का वैल्यू भी क्या है 0 पर 0, तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो, कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन कब, जब a का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो ये अलग से मैंने आपके लिए कंडीशन लिख दी है। क्लियर। तो जिन बच्चों को भी ये नोट डाउन करना है कर लीजिए, क्योंकि एक कंडीशन हम फॉलो कर चुके हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी की केस को हमें देखना है। क्लियर, मूव करें। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो कब नहीं होगा, जब LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल, ओके,
नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब when LHD is not equal to RHD। तो देखते हैं LHD क्या आता है, कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 0 पर। LHD क्या होगा हमारा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h। क्लियर? रख दीजिए सारे वैल्यूज को। तो 0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 से छोटे के लिए यही फंक्शन है, x के प्लेस पे 0 माइनस h सब्स्टिट्यूट करें तो 0 माइनस h हो जाएगा। इसका पावर क्या आएगा? a आएगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा? साइन 1 अपॉन h होगा। क्लियर? और क्या होगा? अपॉन में माइनस के h होगा। क्लियर? साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, अब -1 है, यहाँ पर एक काम करें आप, माइनस h की पावर a है तो उसको क्या लग सकते हैं? -1 की पावर a, h की पावर a। ओके, अब बताइए a माइनस के 1 है यहाँ पर, और साइन ऑफ माइनस थीटा वो भी माइनस के 1 रहने दो, उसके अंदर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन माइनस के 1 अपॉन h हो जाएगा वो। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? अगर बात करूँ -1 यहाँ पर हो गया, h यहाँ पर हो गया, तो बताइए लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपको क्या मिलेगा? -1 की पावर क्या हो जाएगा? -1 की पावर a माइनस के 1 होगा, और यहाँ पर h की पावर भी a माइनस के 1 और साइन ऑफ माइनस के 1 अपॉन h। क्लियर? इतना चीज सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? अब बताइए ये LHD का वैल्यू हो गया, अगर RHD का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में प्लस के h। ओके, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन है, केवल कुछ नहीं सेम हो जाएगा, x के प्लेस पे ऐसे डल जाएगा। क्या होगा? f ऑफ 0 का वैल्यू इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आप देख लें f ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि गिवन है। क्लियर? इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? h की पावर a साइन 1 अपॉन h, और f ऑफ 0 का वैल्यू 0 अपॉन में h। तो यहाँ से क्या मिला? लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का वैल्यू क्या हो जाएगा? a की पावर a माइनस 1 और साइन 1 अपॉन h। क्लियर? तो बताइए ये दोनों वैल्यू इक्वल कब नहीं होंगे? कब नहीं होंगे इक्वल? अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल कब नहीं होंगे? जब इन दोनों में से कोई भी नॉट डिफाइन हो जाए। क्लियर? सिंपल है। तो ए नॉट डिफाइन हो जाए या वो नॉट डिफाइन हो जाए, तो कब होगा? जब ए एच की पावर क्या है? a माइनस 1। अगर ये पॉजिटिव हुआ, सिंपल है, केवल दोनों वैल्यू इसी वैल्यू पर निर्भर कर रही है। देखो h के इस वैल्यू पर, अगर क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, अगर a इसका वैल्यू h की जो पावर है a माइनस 1, अगर ये पॉजिटिव हो गया इन केस, तो h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे सारा फंक्शन 0 दे देगा, तो LHD भी आपका 0 आ जाएगा, RHD भी 0। तो उस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। लेकिन हमें तो चाहिए नॉन डिफरेंशिएबल। तो कब होगा? जब a माइनस 1 का वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो h की पावर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी, 1 अपॉन h आ जाएगा, तो 1 अपॉन h होगा तो h टेंडिंग टू 0 लगेगा, इनफाइनाइट देगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर? चमका? तो क्या होगा? a माइनस 1 का वैल्यू 0 से छोटा, यहाँ से क्या होगा? a का वैल्यू 1 से छोटा। लेकिन एक किसके लिए केस आया? जब डिफरेंशिएबल ना हो, और एक किसके लिए केस था? जब डिफरेंशिएबल हो। क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ से? हाँ, एक और केस देखो, अगर a का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या कोई दिक्कत है? a का वैल्यू अगर 1 हो गया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए a का वैल्यू 1 हो गया तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ, तो a का वैल्यू हमारा इसका वैल्यू 0 भी हो जाए, क्यों नहीं हो रही दिक्कत? क्योंकि h का पावर 0 दैट इज 1, यहाँ पर a का पावर 0 दैट इज 1, तो डायरेक्ट लिमिट लगेगा साइन 1 अपॉन 0 दैट इज साइन इन्फिनिटी।
तो लिमिट -1 से +1 यूनिक आ ही नहीं रही है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो क्या हो गया, यहाँ से a का वैल्यू 1 या 1 से छोटा हो तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और a बोल रहा है a का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा। तो हमें तो ये बताना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल दोनों कब होगा, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से बता देता हूँ कि एक बोल रहा है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा क्या बोल रहा है, a का वैल्यू है जो वो 1 से छोटा होना चाहिए या 1 होना चाहिए। यहाँ पर 0 शामिल नहीं है, तो हमारा इंटरसेक्शन वाला पोजीशन क्या हो गया, 0 इंक्लूडेड नहीं है और 1 तक। तो a का वैल्यू बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल। क्लियर, 0 शामिल नहीं है लेकिन 1 शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो इस आज का जो भी लेक्चर था ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो सारे क्वेश्चन में हमारे सी ही ऑप्शन करेक्ट हुए। क्लियर, तो ये तो किस्मत की बात है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि सी ऑप्शन टिक 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 सही होते हैं, ठीक है ना। ये तो कोई इत्तेफाक की बात है कि हो गए। क्लियर, तो टाइप समझ में आए, मेजर बात यहाँ पर क्या समझने वाली थी, टाइप। अगर आपको टाइप समझ में आए तो क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमने जीपीपी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सारे ऑल ओवर कवर करने का कोशिश किया है, और आई होप मैं कर भी पाया हूँ। लेकिन आपको इन सारे लेक्चर को फॉलो करना है, देखना, उसके बाद अपनी बुक्स के एग्जाम्पलों को देखना, क्वेश्चंस को देखना। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट ध्यान से देखना, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन अब स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पूरी तरीके से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अरे आपका क्या जाता है लाइक सब्सक्राइब करने में, लेकिन हाँ, आपके लाइक सब्सक्राइब से जरूर ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुँच जाएगी जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब बहुत डिपेंड करता है इस वीडियो के पॉपुलर होने में। क्योंकि जब ये वीडियो पॉपुलर होगी तो कई बच्चों तक पहुंच जाएगी, जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें भी मिलेगी। तो आपके लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। क्लियर, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।